दोस्तों, आज हम लोग फिर से एक नए वीडियो के साथ आ गए हैं। इस वीडियो में एक कहानी बताएंगे आप लोगों को, एक भेड़िया और उसके झुंड के बारे में। ये कहानी है अब तक के सबसे चालाक भेड़िए की, जिसका अंत एक ऐसा दर्दनाक और ट्रेजेडी से होता है जिसे सुनकर आपको भी यकीन नहीं होगा और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आई प्रॉमिस यह आपको बहुत पसंद आएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं फैक्ट्स फिल्म द अमेजिंग किंगडम ऑफ एनिमल्स। 19th सेंचुरी के अंत में मैक्सिको के कैनम्बा रीजन में चरवाहे भेड़ियों के हमले से काफी परेशान थे। ये चरवाहे अपने गाय, भेड़ और बकरी को वहाँ चराया करते थे। फिर एक दिन एक नया भेड़िए का झुंड वहाँ दिखाई दिया। इस झुंड में सिर्फ 5 भेड़िए थे और इनका लीडर था लोबो, जो हमारी कहानी का मुख्य किरदार है। लोबो एक बड़ा ग्रे वुल्फ था। हर दिन वो और उसका झुंड एक गाय का शिकार करता था। ये सिलसिला लगभग 5 साल तक चलता रहा। इस दौरान उन्होंने लगभग 2000 गाय का शिकार किया। लोबो का झुंड छोटा था, पर वो सब उसके लिए काफी लॉयल थे और हर बात मानते थे। ये भेड़िए हमेशा झुंड के सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे बेहतरीन गाय को टारगेट करते थे, जिसकी वजह से चरवाहों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ता था। एक दिन लोबो और उसके झुंड ने एक गाय का शिकार किया और उसे खाने लगे। तभी चरवाहे वहां पहुंच गए और उन्हें भगा दिया और गाय के कार्कस यानी कि गाय के लाश पर जहर डाल दिया। आप सोच रहे होंगे कि शायद लोबो का पैक मर गया होगा, पर असल में ऐसा नहीं हुआ था और आगे जो होने वाला था वह आपकी सोच से परे था। लोबो और उसका झुंड इतना चालाक था कि उन्होंने सिर्फ उन हिस्सों को खाया जहां पॉइजन नहीं था। एक रात लोबो और उसके झुंड ने एक हर्ड के 250 शिप्स यानी कि भेड़ पर हमला कर दिया। बाड़े में हो रहे हलचल से चरवाहे उठ गए और भेड़ इधर उधर भाग रहे थे। आमतौर पर शिप्स हर्ड के लीडर बकरी को फॉलो करते हैं, पर लोबो ने ऑलरेडी बकरियों को मार दिया था, इसीलिए शिप्स बिखर गए। चरवाहे उन्हें 2 दिन तक ढूंढते रहे, पर उन्हें बस उनकी लाश ही मिली। लोबो का इतना डर था कि चरवाहों ने उसके सिर पर $1000 का बाउंटी रख दिया। यह उस टाइम के लिए काफी बड़ा रकम था। टेक्सास से एक बाउंटी हंटर टिनेरे आया। वो अपने साथ गन, वुल्फ हाउंड्स और हॉर्सेस लेकर आए। टिनेरे अपने घर टेक्सास में काफी भेड़ियों को मार चुके थे। एक दिन वो लोबो के झुंड के पीछे गए, पर वो उन तक नहीं पहुंच पाए। जब वो लौट कर आए तो उनके सिर्फ 6 वुल्फ हाउंड्स यानी कि 6 वुल्फ हाउंड शिकारी कुत्ते बचे। बाकियों को लोबो और उसके झुंड ने मार डाला था। कई और शिकारी भी लोबो का शिकार करने आए, पर कोई भी उसे मार नहीं पाया। हर बार वो खाली हाथ वापस गए। एक किसान अर्नेस्ट सेडॉन थॉमसन को बुलाया गया, जो काफी एक्सपीरियंस्ड हंटर था। उन्होंने बोला कि वो 2 हफ्तों में लोबो और उसके झुंड का खात्मा कर देंगे, पर ये लड़ाई 3 महीने तक चली। थॉमसन ने हर तरह के ट्रैप्स और पॉइजन यूज किए, पर सब बेकार साबित हुए। लोबो उनके सारे ट्रैप्स को समझकर अवॉइड करता रहा। एक बार तो लोबो ने उन ट्रैप्स को इकट्ठा करके उन पर पूप भी कर दिया, जैसे हंटर का मजाक बना रहा हो। थॉमसन ने नोटिस किया कि लोबो के पैक में एक छोटी सी मादा भेड़िया भी थी, ब्लैंका, जो लीडर के आगे चलती थी, जो असल में झुंड के रूल्स के अगेंस्ट था। ब्लैंका लोबो की पार्टनर थी और दोनों काफी क्लोज थे। थॉमसन ने एक प्लान बनाया और एक जाल बिछाया। एक दिन लोबो की मेट ब्लैंका उस ट्रैप पर फंस गई। लोबो पूरा दिन ब्लैंका के पास रहा, पर जब वो मर गई तो लोबो भी काफी दुखी हो गया। ब्लैंका की मौत के बाद थॉमसन ने 130 ट्रैप्स लगाए और ब्लैंका के फुटप्रिंट्स का यूज करके लोबो को फंसा लिया। लोबो के प्यार ने उसका सब कुछ खत्म कर दिया था। जब वो पकड़ा गया तो वो हॉल करता रहा, पर उसका कोई झुंड का साथी वापस नहीं आया। थॉमसन ने फाइनली लोबो को पकड़ लिया और उसे फार्म ले आया। वहाँ लोबो ने ना खाना खाया ना पानी पिया। उसका सब कुछ चला गया था। पहले उसकी मेट, फिर उसकी आजादी और फिर उसकी ताकत। अगले दिन हंटर ने देखा कि लोबो मर चुका था।
उन्होंने लोबो की बॉडी को ब्लैंका के पास रख दिया ताकि अब दोनों कभी अलग ना हो। लोबो की इस ट्रेजेडी ने थॉमसन को बदल दिया। इस कहानी के बाद उन्होंने वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना शुरू किया और अपना पहला आर्टिकल लिखा जिसका मेन किरदार था लोबो। आज का वीडियो यही खत्म होता है। ये एक ऐसी कहानी थी जिसमें एक हंटर का दिल जानवरों के लिए बदल गया, वो भी इसलिए क्योंकि जानवरों की दुनिया ऐसे रहस्य से भरी है जो हम इंसानों के सोच से कहीं ज्यादा परे है। हम इंसान सोचते हैं कि हम जानवरों को समझते हैं और हम उनके बारे में जानते हैं, पर सच तो ये है कि जानवरों की बिहेवियर कई बार हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वाकई हम जितना अपने आप को समझते हैं, क्या वाकई हम उतने चालाक हैं। और इसका उदाहरण समय के साथ हमें कई बार मिलता गया। दोस्तों, इतिहास में ऐसे कई जानवर हैं जिन्होंने अपनी चालाकी को समय के साथ दुनिया के सामने पेश किया। अगर आप चाहते हैं कि मैं उनकी वीडियोस में कवर करूं तो कमेंट में चालाकी जरूर लिखिएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्त और परिवार में शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।